अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली हसनैन। आज हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट करें। कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं, उसकी एक प्लानिंग होती है, उसका एक सिस्टम होता है और उसको हम किसी प्रॉफिट के लिए करते हैं, किसी बेहतरी के लिए करते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए या अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए या पैसों के लिए। ये सारी चीज़ें किसी भी काम में इन्वॉल्व होती हैं। कुछ बातें उसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, कभी उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जो भी हम काम करें हमें उसमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये देखेंगे कि हम कौन सी काउज रखना चाहते हैं या कौन सी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बफलो के मिल्क की डिमांड है तो आप बफलोज रखेंगे। अगर गाय की मिल्क की डिमांड है तो आप गाय रखेंगे। तो गाय में मोस्टली फ्रीजियन और क्रॉस काउज आती हैं, उनमें से आप एक चीज़ की सिलेक्शन कर लें। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपने गाय परचेज कर ली या भैंसे परचेज कर ली, तो आप उसको कहाँ पे रखेंगे। आप उनके लिए प्रॉपर शेड बनाएं, एक जगह बनाएं। आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एक छोटी सी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एक छोटा सा बरामदा टाइप बना रहे हैं ईंटों का, या एक प्रॉपर शेड बनवा लें किसी एक्सपर्ट बंदे से। कंपनियों से भी अगर आप बनवाते हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा, और जो अगर आप किसी और इंजीनियर, लोकल किसी इंजीनियर से बनवाते हैं तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन जो भी बनाए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए शेड, जो मशरिक से मगरिब की तरफ हो, लंबाई में, चौड़ाई में नहीं कह रहा, लंबाई में कह रहा हूँ, मशरिक से मगरिब। तो उसका ये होगा कि जब उसमें धूप प्रॉपर थ्रू लगेगी, पूरे शेड के अंदर धूप लगेगी सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर भी धूप पूरे शेड में लगनी चाहिए, क्योंकि उससे जरासीम वगैरह मर जाते हैं, जगह जो है वो खुश्क हो जाती है। जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया तो उसके बाद हम अगली चीज़ देखेंगे कि खुराक। अब हमने डालना क्या है। हमने शेड बना लिया, खुलियाँ बना ली, जानवर डालिए, उनको डालना क्या है। बेहतरीन चीज़ जो है मैं आपको कहूँगा कि वो साइलेज है, मकई का साइलेज। इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ये मुनासिब प्राइस में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, सीज़न में। लेकिन आप मकई के सीज़न में जो पूरे साल की खुराक है वो परचेज कर लें। जितना आपका आइडिया होगा कितनी खुराक साल में इस्तेमाल होगी, उससे डबल परचेज कर लें, क्योंकि खुराक के अंदर मेरा हमेशा से तजर्बा रहा है कि जब भी आप खुराक की प्लानिंग करते हैं तो वो हमेशा कम बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डबल खुराक करें। अगर आप ग्रीन पे जाएंगे, ग्रीन चारा डेली डालेंगे, तो वो उसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसमें सबसे जो पहला मसला आता है वो लेबर का आता है। लेबर जो है आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, और जो लेबर डेली चारा ले आती है वो उस कभी कम ले आएगी, कभी ज़्यादा ले आएगी, कभी बंदा बीमार हो जाएगा, कभी बंदा छुट्टी पे चला जाएगा। मतलब 100 तरह के उसमें मसाइल हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो काम करते हैं, हम साइलेज की तरफ जाते हैं। वो एक्सपेंसिव पड़ता है साइलेज आपको ग्रीन की बजाय, लेकिन आपकी एक प्रॉपर प्रोडक्शन होगी, डेली प्रोडक्शन होगी। और उसके बाद आप साथ मिनरल्स डाल दें, मिनरल्स जानवरों को डाल दें। तो ये खुराक में बस यही चीज़ें हैं। और खुराक के बाद आ जाता है इलाज। ये बहुत अहम चीज़ है जिस पर अक्सर हम फोकस नहीं करते, लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आपको एक प्रॉपर डॉक्टर चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, जो आपके जानवरों का ख्याल रखे। तो इसमें कोई इतना महंगा काम भी नहीं है कि आप कोई एक्सपर्ट बंदा जो रख लें
जो एआई भी कर लेता हो, ट्रीटमेंट भी करता रहो, वेटनरी असिस्टेंट रख लो। अगर आप डीवीएम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक असिस्टेंट रख लें वेटनरी, तो वो आपका सिस्टम रन कर लेगा और उसके बाद फिर आप अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर के साथ, एक्सपर्ट बंदे के साथ आपकी अटैचमेंट ज़रूरी है। आप अच्छे सिग्नल परचेज करें, डायरेक्ट कंपनियों से परचेज करें, क्योंकि अगर आप लोकल डॉक्टर से परचेज करेंगे वो आपको महंगे पड़ेंगे। आप डायरेक्ट कंपनी के नुमाइंदे जो हैं उनको फार्म पे इनवाइट कर लें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि वो नया फार्म है, आपको सपोर्ट करें, अच्छे सीमन दें और पेशेंट फिर अपने डॉक्टर की कंटेनर के अंदर रखवा लें। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन करें। तो ये जो है डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने का बेहतरीन तरीका है कि आपने सारा कुछ कर लिया इलाज और अब आपने मिल्क सेल करनी है। मिल्क सेल करने के आपके पास दो ऑप्शन हैं, या आप कंपनी को सेल कर सकते हैं या आप सेल कर सकते हैं लोकल दूधी को। अगर आपका 100 लीटर से ऊपर वॉल्यूम है, 200-300 लीटर वॉल्यूम है तो आप कंपनी को सेल करें। अगर आपके पास कम है, 50-60 लीटर वॉल्यूम है, 100 लीटर से कम है, तो आप मिल्कमैन जो दूधी है उसको ही सेल करते रहें, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। तो ये थी जी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने की कहानी थ्रू आउट मिल्क सेल तक। आप जानवर खरीदें, उनके रहने की जगह बनाएं, उसके लिए बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से करना चाहें। अपनी खुराक का इंतज़ाम करें पूरे साल की, अपने डॉक्टर का इंतज़ाम करें और उसके बाद एंड पे आ जाएगी मिल्क सेल और उसके बाद आपकी मैनेजमेंट है, आपने सिस्टम को चलाना है। अगर आपके इलाके में भैंस के दूध की डिमांड ज़्यादा है तो आप भैंस का फार्म बना लें, गाय के दूध की डिमांड ज़्यादा है तो गाय का फार्म बना लें। भैंस की फार्मिंग तब करिएगा अगर आपके इलाके में बहुत अच्छा रेट है मिल्क का। अगर मिल्क का रेट ही अच्छा नहीं है तो आप जो बफलोज की फार्मिंग है वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करता। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।